प्रयागराज आस्था, इतिहास और संस्कृति की पावन भूमि। यह वह पावन धरती है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यहाँ हर कण इतिहास और अध्यात्म की कहानियां सुनाता है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक साथ जोड़ता है। नमस्कार, मैं माही गौतम और आपको बताऊंगी कि महाकुंभ 2025 के दौरान ठहरने के लिए कौन कौन से बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। चाहे आप टेंट सिटी में रुके, होम स्टे का अनुभव लें या किसी होटल में ठहरे, हम आपको हर जानकारी देंगे ताकि आपकी यात्रा आसान और यादगार बन सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं, इसलिए ठहरने के विकल्पों की विविधता यहाँ के प्रबंधन का एक अहम हिस्सा है। यह आयोजन न केवल संगम क्षेत्र बल्कि पूरे प्रयागराज को जीवंत कर देता है। आपकी यात्रा को आरामदायक और यादगार बनाने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंट सिटी के ऊपर। महाकुंभ में ठहरने के लिए टेंट सिटी सबसे लोकप्रिय और अनोखा विकल्प है। यह त्रिवेणी संगम के पास स्थित है, जो श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान और आध्यात्मिक आयोजनों के करीब ले जाता है। आइए टेंट सिटी की विशेषताओं को जानते हैं। आधुनिक और सुरक्षित जल और अग्नि प्रतिरोधी टेंट, 24 घंटे सुरक्षा और गाइड सेवा, ध्यान और योग केंद्र, भोजन और कैफेटेरिया, साथ ही आपको आध्यात्मिक अनुभव भी मिलेंगे जिसमें यज्ञ और सत्संग जैसे आयोजन होंगे। महाकुंभ के टेंट सिटी में टेंट के कैटेगरी कुछ इस प्रकार है, जिसमें बेसिक टेंट जो साधारण और किफायती रहेंगे, डीलक्स टेंट जो निजी सुविधाओं के साथ रहेंगे, लग्जरी टेंट वाईफाई, एसी और अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ रहेंगे। आप टेंट सिटी में ठहरने के लिए महाकुंभ ऐप या प्रयागराज नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग करवा सकते हैं। अब बात करते हैं होम स्टे की, जिसका मतलब है स्थानीय अनुभव के साथ घर जैसा आराम। अगर आप आधुनिकता से दूर रहकर स्थानीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं और घर जैसा पारिवारिक माहौल चाहते हैं, तो होम स्टे आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। होम स्टे की कई विशेषताएं भी हैं, जैसे ये सस्ते और किफायती होते हैं, स्थानीय संस्कृति का अनुभव होता है, आपको मेजबान परिवारों के साथ रहकर प्रयागराज की परंपराओं को करीब से समझने का मौका भी मिलेगा, आराम और अपनापन भी रहेगा, साथ ही साफ सुथरे कमरे, स्थानीय भोजन और व्यक्तिगत देखभाल भी दी जाएगी। आपको बता दूं कि प्रयागराज के नागरिकों द्वारा अपने घरों को श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिससे पर्यटकों को घर जैसा अनुभव मिल सके। अब बात करते हैं होटल्स की, जहां आपको आधुनिक सुविधाओं का भरपूर अनुभव मिलेगा। प्रयागराज में ऐसे कई होटल्स हैं जो महाकुंभ के दौरान विशेष रूप से पर्यटकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सेवाएं देते हैं। ये होटल्स आपको कई सुविधाएं देते हैं, जैसे कि वातानुकूलित कमरे, वाईफाई, रूम सर्विस, स्विमिंग पूल, फिटनेस सेंटर और संगम के पास के होटल्स में स्नान घाट तक पहुंचने का आसान रास्ता भी मौजूद रहता है। प्रयागराज में रुकने के लिए आप धर्मशाला और आश्रम का उपयोग भी कर सकते हैं। महाकुंभ में ठहरने के लिए कम बजट वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं और आश्रम सबसे उपयुक्त है। इसको सुविधाओं की बात करें तो साधारण कमरे, भोजन और स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। आपकी यात्रा को यादगार बनाने के लिए कुछ सुझाव है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी यात्रा को और आसान बना सकते हैं। पहला, जल्दी बुकिंग करें। महाकुंभ में भीड़ अधिक होती है, इसलिए ठहरने की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित करें। दूसरा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखें। पानी और भोजन की स्वच्छता का ध्यान रखें। तीसरा, यातायात। महाकुंभ के दौरान विशेष ट्रेन और बसें चलाई जाती हैं। प्रयागराज जंक्शन से संगम तक शटल सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। चौथा, सामान संभाल कर रखें। जरूरी दस्तावेज, फोन और अन्य सामान सुरक्षित रखें। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। संगम पर डुबकी लगाना, यज्ञ और ध्यान में भाग लेना और संतों के सत्संग का आनंद लेना, यह सब आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और आंतरिक शांति से भर देता है। महाकुंभ 2025 में भाग लेना आपके लिए न केवल धार्मिक अनुभव होगा, बल्कि यह आपके जीवन को यादों और सीखों से भर देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा है कि निश्चित ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।